देखिए, जानते बूझते हम लोग एडल्ट वैक्सीनेशन सब लेते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा टेटनस का। आपको कभी भी चोट लगता है या कुछ भी होता है तो आप सबसे पहले टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं, तो वो भी तो एक तरह का वैक्सीनेशन ही है ना। तो एडल्ट वैक्सीनेशन हम सब ले रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस का, प्रेग्नेंट फीमेल्स में HPV का वैक्सीनेशन होता है। तो हर कोई एडल्ट वैक्सीनेशन ले रहा है, हम बस उसको जान नहीं रहे हैं कि हम एडल्ट वैक्सीनेशन कर रहे हैं। खुद को एज ए एडल्ट हम वैक्सीन ले रहे हैं। आप ट्रैवल करने जाते हो तो आपको येलो फीवर का या जो भी बीमारियां आप जिस कंट्री में जाते हो उसके हिसाब से आपको वैक्सीन लगता है। जो मेनली मैं जो 2 वैक्सीन के ऊपर आपको बताना चाहूँगा वो है एक फ्लू और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के दिन फ्लू और निमोनिया का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। निमोनिया के आप समझिए तो 20 लाख से ज़्यादा बीमारी पेशेंट हर साल पूरी दुनिया में मृत्यु होती है। और मैं जब निमोकोकल की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ निमोनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, बैक्टीरिया, इन सब की बात कर रहा हूँ। और फ्लू तो देखिए, फ्लू से तो हम लोग सब वाकिफ़ हैं अच्छे से। अगर आप देखो तो कोविड भी एक तरह का फ्लू है, स्वाइन जो फ्लू H1N1 आया था वो भी एक तरह का फ्लू है। और फ्लू हर साल ठंड के मौसम में ज़रूर आता है और बहुत लोगों को बीमारी करता है और बहुत लोग उसके कारण अस्पताल जाते हैं और बहुत लोगों को उससे सांस की दिक्कत होती है, निमोनिया होता है और कईयों की तो मृत्यु भी होती है। तो इसी के लिए एडल्ट वैक्सीनेशन खासकर इन 2 बीमारियों के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब, फ्लू की वैक्सीन्स बच्चों में लोग बहुत अवेयरनेस के साथ लगवाते हैं क्योंकि पता है कि बच्चों की इम्यूनिटी वीक है तो फ्लू का शॉट लगवा लिया। लेकिन जो एक उम्र के बाद लोग इसे लेकर लापरवाही करते हैं, हम सर्दी जुकाम समझकर उसे टाल देते हैं। ऐसे में वैक्सीन को लेकर लापरवाही करना फ्लू में कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने बताया, कोविड और स्वाइन फ्लू भी एक तरह के फ्लू हैं। और देखिए, डेथ रेट जो होती है या हॉस्पिटलाइजेशन रेट होती है वो हर फ्लू का 4 से 5% का ही होता है। डेथ रेट और कम होती है और सीवियर होने का 4 से 5% लोग सीवियर होते हैं। तो वैसे ही फ्लू, नॉर्मल फ्लू के साथ भी है कि 5% लोग सीवियर होते हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं, ICU तक जाते हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है। उसमें से 1-2% लोगों की मृत्यु भी होती है। तो और ख़ासकर जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जो एल्डरली हैं, जो बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी जिनकी कम है, उनमें ये चीज़ और बढ़ जाता है। जो सिगरेट्स पीते हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, तो इन सब की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है। और इन सब को खासकर फ्लू का और निमोकोकल का वैक्सीन, दोनों का, मतलब मैं निमोकोकल को भी साथ में जोड़ना चाहूँगा, सिर्फ फ्लू नहीं, निमोकोकल का वैक्सीन भी ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि इससे उनकी जो बार बार इन्फेक्शन जो होती है उनको, एक तो वो उससे बचेंगे और ख़ासकर इन्फेक्शन अगर होता भी है तो उसकी सीवियरिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। फ्लू का वैक्सीन से पाया गया है कि 40% ICU के अंदर एडमिशन या मृत्यु की कमी पाई गई है केवल एक फ्लू के वैक्सीनेशन से। जी डॉक्टर साहब, आप निमोकोकल की जो वैक्सीन है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि निमोकोकल किस तरीके से एक इंसान को प्रभावित करता है और वैक्सीन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, निमोकोकल एक बैक्टीरिया है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली निमोनिया का कारण है। जी ठीक है। अब निमोनिया तो आप लोग सब जानते हो कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी को निमोनिया हो रहा है। हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन का सबसे कॉमन कारण जो होता है वो एक निमोनिया होता है और उसमें सबसे कॉमन जो कीटाणु पाया जाता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। निमोनिया के साथ ये बैक्टीरिया, मतलब खून के अंदर इन्फेक्शन, दिमाग में जो झिल्लियाँ होती हैं जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं उसका इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, साइनस का इन्फेक्शन, ये बहुत सारी बीमारियाँ करता है जिसमें से मेनिंजाइटिस और बैक्टीरिया, और अगर सीवियर निमोनिया है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये 3 जानलेवा होती हैं। तो अगर हम एक सिंपल सा वैक्सीन जो साल में, जीवन में 1 बार या 2 बार से ज़्यादा नहीं लगता है, अगर हम ले लें तो उसके कॉम्प्लिकेशन को हम कम कर सकते हैं और अपनी बचाव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें ये इसके ऊपर जोर देना चाहिए और हर किसी को ये लेना चाहिए। जी